तो गाइज आज की वीडियो एक वर्सेस चैलेंज पर है, यानी कि हम फेरीमैन कैरेक्टर और नन कैरेक्टर के बीच में एक फेस ऑफ चैलेंज करेंगे, जहां हम इन दोनों कैरेक्टर्स की अलग अलग एबिलिटीज को कंपेयर करते हुए देखेंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं नन की, तो नन कैरेक्टर लॉरेन वॉरेन जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उनके एक केस से इंस्पायर होकर बनाया था। उनका कहना था कि जब वो एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन्हें एक नन जैसे दिखने वाली एंटिटी दिखी, लेकिन उसके बाद से उन्हें वो चीज कभी नहीं दिखाई दी। और इसी रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर नन कैरेक्टर को मूवीज में लाया गया, जहाँ इसके ऊपर दो मूवीज भी बनी, द नन 2018 और द कॉन्जरिंग 2 2016। मैंने नन के ऊपर भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसकी ट्रू स्टोरी को बताया है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फेरीमैन की, तो फेरीमैन के ऊपर भी कुछ मूवीज बनी है, जैसे द फेरीमैन 2007। लेकिन द कॉन्जरिंग यूनिवर्स में इस कैरेक्टर को पहली और आखिरी बार एनाबेल कम्स होम मूवी में दिखाया गया था, जहाँ इसने और कुछ बाकी डीमंस ने घर में मौजूद लोगों को मारने की कोशिश करी। इसके अलावा फेरीमैन कुछ आत्माएं भी कलेक्ट करता है, जहाँ वो उन्हें आफ्टर लाइफ तक पहुंचाता है, लेकिन उसके बदले वो उनसे कॉइन लेता है एज अ पेमेंट। और जो उन्हें कॉइन्स नहीं देता, या तो वो उनकी आत्मा को हमेशा के लिए टॉर्चर करता है या उन्हें नर्क में सड़ने के लिए छोड़ देता है। तो गाइस ये तो हो गई इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज। और अब हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट शुरू करते हैं। तो हम इस फाइट को कुछ बेसिक फैक्टर से जज करेंगे, और वो फैक्टर्स है नंबर 1 पावर, नंबर 2 वीकनेस, नंबर 3 स्केयर फैक्टर और नंबर 4 अपीयरेंस। तो इस राउंड में हम इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स के बारे में बात करेंगे, और जो कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो ये राउंड जीत जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नन की। तो नन की मेजर पावर है पोजेशन की, जैसे उसने द नन मूवी में सिस्टर एडिन को पोजेस किया था। टेलीपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ सेकंड्स में ही पहुंचना। टेलीकिनेसिस यानी कि किसी भी इंसान चीज को हवा में उड़ाना बिना हाथ लगाए, जैसे उसने मूवी में फ्रेंची को उड़ाया था। इसके अलावा नन के पास रूप और आकार बदलने की भी पावर है, जैसे उसने डिमोनिक नन, क्रूकडमैन और एबी में सिस्टर का रूप लेकर सभी को बेवकूफ बनाया। नन को मारियो ऑफ स्नेक भी कहा जाता है, और वो एनिमल मैनिपुलेशन यानी जानवरों को भी कंट्रोल कर सकती है, स्पेशली स्नेक्स। और इसीलिए उसने स्नेक को यूज करके फ्रेंची को पोजेस किया था। लेकिन मैं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फेरीमैन की, तो फेरीमैन की मेजर पावर है उसके कॉइन्स, जिन्हें वो लोगों की आत्मा को कैद करने के लिए यूज करता है। इसके अलावा फेरीमैन के पास इनविजिबिलिटी, टेलीकिनेसिस और टेलीपोर्टेशन की भी पावर्स हैं। फेरीमैन एक सोल कलेक्शन डीमन है, यानी कि वो लोगों की आत्मा को जमा करता है। वो उन आत्माओं को उस लैंटर्न में जमा करता है, और जितनी ज्यादा वो आत्माएं कैद करेगा उतना ज्यादा ही वो पावरफुल होगा। तो अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को पावर के बेसिस पर कंपेयर किया जाए, तो यहाँ साफ दिखाई देता है कि नन के पास मल्टीपल पावर्स हैं अपने विक्टिम्स को हराने या मारने के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फेरीमैन के पास पावर्स तो हैं, लेकिन उसकी पावर्स नन की पावर से थोड़ी ज्यादा वीक है। तो इसीलिए इस राउंड की विनर द नन है। तो इस राउंड में हम इन दोनों कैरेक्टर्स की वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे, और जो कैरेक्टर कम वीक होगा वो ये राउंड जीत जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नन की। तो नन की दो वीकनेस है। पहली क्राइस्ट ब्लड, जैसे द नन मूवी में सिस्टर एरिन ने क्राइस्ट ब्लड को नन के ऊपर डालकर उसे नर्क में वापस भेज दिया। और दूसरी वीकनेस हमें द कॉन्जरिंग 2 मूवी में देखने को मिली, जब लॉरेन वॉरेन ने उसका असली नाम वालक बोलकर उसे नर्क में जाने का आदेश दिया, जिसके कारण नन उसी समय नर्क में वापस चली गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फेरीमैन की, तो फेरीमैन की सबसे बड़ी वीकनेस है लाइट। जैसे एनाबेल कम्स होम मूवी में जब फेरीमैन को लाइट मारी गई तो वो उसी समय वहां से गायब हो गया। इसके अलावा अगर फेरीमैन के लैंटर्न में कम आत्माएं मौजूद होंगी तो भी वो वीक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई देता है कि फेरीमैन को अगर जरा से भी लाइट पड़ी तो उसी समय वहां से गायब हो जाएगा। तो इसीलिए फेरीमैन नन से ज्यादा वीक है, और इस राउंड की विनर भी नन ही है। तो इस राउंड में हम इन दोनों कैरेक्टर्स के अपने विक्टिम्स को डराने और मारने के तरीकों के बारे में बात करेंगे, और जो कैरेक्टर अपने दुश्मनों को ज्यादा चालाकी से डराता है वो ये राउंड जीत जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नन की, तो नन अपने विक्टिम को पोजेस कम डराती ज्यादा है। चाहे उसने सिस्टर एडिन और फ्रेंची को पोजेस किया था, लेकिन ज्यादातर उसने लोगों को डराया। कभी लॉरेन वॉरेन को पेंटिंग या मिरर में डराया, तो कभी सिस्टर एडिन को कभी मिरर या इल्यूजन्स दिखाकर डराया। इसके अलावा द कॉन्जरिंग 2 मूवी
में भी नन ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस घर में हो रही पैरानॉर्मल हैपनिंग उस घर के पुराने ओनर की आत्मा बिल विकिंस कर रही है, जबकि ये सब कुछ नन खुद कर रही थी। द नन मूवी में भी नन ने भेस बदलकर एबी में आए सिस्टर एरीन, फादर और फ्रेंची को सभी नन्स की हेड बताकर बेवकूफ बनाया। लेकिन मैं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फेरीमैन की, तो फेरीमैन की चालाकी जो मैं मूवी में देखने को मिली वो ये है कि फेरीमैन उन कॉइन्स को यूज करके अपने विक्टिम्स को डराता है। तो वेल अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर किया जाए तो चालाक बेशक दोनों हैं, लेकिन नन चालाकी के मामले में फेरीमैन से आगे है और इसीलिए वो इस राउंड को भी जीत जाती है। तो ये हमारा फाइनल राउंड है जिसमें हम इन दोनों कैरेक्टर्स की अपीयरेंसेस के बारे में बात करेंगे और जो कैरेक्टर दिखने में ज्यादा डरावना होगा वो इस राउंड का विनर होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फेरीमैन की, तो फेरीमैन एक अंडरवर्ल्ड डीमन है जो ज्यादातर एक काले रंग का चोगा पहने दिखाई दिया है। इसके अलावा फेरीमैन का सर एक स्कल की तरह है, यानी कि एक खोपड़ी की तरह है, क्योंकि स्कल की तरह उसकी नाक नहीं है और उसकी आंखों की जगह दो कॉइन्स है जिन्हें फेरी कॉइन्स कहा जाता है। इसके साथ साथ फेरीमैन के पास एक लैंटर्न भी है जिसमें वो स्पिरिट्स को कैद करके रखता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नन की, तो नन जिसे वालक के नाम से भी जाना जाता है एक डीमन है जो काफी सालों से रोमानिया की एक एबी में नन के फॉर्म में भटक रहा था। वालक को चाहे नन कहा जाता है, लेकिन उसकी आंखें, उसके देखने का तरीका और उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो बिल्कुल भी एक नॉर्मल नन नहीं लगता। तो गाइज इस राउंड का विनर मैं नहीं बल्कि आप तय करोगे। अगर आपको लगता है कि फेरीमैन ज्यादा डरावना है तो वो इस राउंड को जीत जाएगा, लेकिन इस पूरे चैलेंज की विनर नन होगी। और अगर आपको लगता है कि नन ज्यादा क्रीपी है तो नन इस राउंड को जीतने के साथ इस पूरे चैलेंज की भी विनर होगी। तो गाइज अगर हम सभी राउंड्स की बात ना करें तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों कॉन्जरिंग यूनिवर्स के कैरेक्टर्स में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्रीपी है? नीचे कमेंट्स में अपना आंसर जरूर बताना। तो गाइज इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको कोई और फेस ऑफ चैलेंज देखना है तो नीचे कमेंट्स में अपने राय जरूर बताना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।